तो एडोलेसेंस में मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या क्या होगा, ठीक है। तो इसको एक ग्राफिकली बता दिए हैं। तो इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव एबिलिटी जो है ना वो आता है। कॉग्निटिव एबिलिटी मतलब क्या हुआ कि एबिलिटी टू फॉर्म देयर ओन आइडियाज, ओन क्वेश्चंस, अपने मतलब अब क्या है कि कुछ आइडिया थिंक करने लगता है, कुछ आइडिया, ठीक है। और प्लस थिंकिंग मतलब थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। तो थिंकिंग एबिलिटी कहने का मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, आइडियलिस्टिक थिंकिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, जो नहीं होगा वो भी थिंक करता है उस तरह का। तो सारे थिंकिंग के एबिलिटी आ जाता है एंड दैट इज नोन एज कॉग्निटिव एबिलिटी, ठीक है। तो थिंकिंग एबिलिटी आ गया। दूसरा सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है वो अब धीरे धीरे। फिर इंट्रोस्पेक्टिव एबिलिटी कहते हैं। तो जिस तरह ये कॉग्निटिव एबिलिटी है इसको क्या कहेंगे, इसको मेटा कॉग्निटिव एबिलिटी। तो ये देखिए कॉग्निटिव एबिलिटी कहते हैं, थिंकिंग आइडियाज वगैरह आने लगे, थिंकिंग एबिलिटी दैट इज नॉट कॉग्निटिव। और इसको कहते हैं मेटा कॉग्निटिव एबिलिटी। मेटा कॉग्निटिव एबिलिटी मतलब क्या हुआ, कह सकते हैं कि अब क्या है ना, ये डिस्क्रिमिनेट कर सकता है कि क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, ठीक है। परसेप्शंस है ना कोई, तो ये प्रॉब्लम को ये कौन सा सही है कौन सा गलत है तो वो ये डिसाइड कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी में कि थिंकिंग एबिलिटी है, थिंकिंग आ जाता है। इसमें क्या है, इंट्रोस्पेक्टिव एबिलिटी में क्या है, आप लिख दे रहे हैं हम डिस्क्रिमिनेट बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट डिसीजन परसेप्शन, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट परसेप्शन डिसीजन लिख दे रहे हैं, क्या सही है क्या परसेप्शंस डिसीजन। तो क्या सही है क्या गलत है, अब धीरे धीरे ये क्या है डिस्क्रिमिनेट करने लगता है। इसी को कहते हैं क्या, दैट इज नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव एबिलिटी और मेटा कॉग्निटिव, ठीक है। तो कॉग्निटिव एबिलिटी है, थिंकिंग आइडियाज आने लगते हैं, यहां पर मेटा कॉग्निटिव आने लगता है। इसके बाद वही डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आने लगता है, डिसीजन करने लगता है, थिंकिंग करने लगता है, वही चीज होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रॉब्लम कोई है तो प्रॉब्लम स्किल्स आ जाता है यहाँ पर कि कैसे हमको सॉल्व करना है, सब सारे ये सब आ गया इसी में डेवलपमेंट में। इसके बाद इमोशनली अनस्टेबल होता है इस समय कुछ भी कर सकते हैं, तो उस तरह अनस्टेबल है इमोशन में तुरंत आ जाते हैं। इस बार और भी क्या है, जैसे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हम कह सकते हैं आइडेंटिटी कहने का मतलब कि हम कौन है, अब हमें पता लगने लगता है कि हाँ हम कौन है, हम कुछ नहीं है, हमें कुछ करना पड़ेगा, मतलब अपना पर्सनल आइडेंटिटी। आप यू कैन से आइडेंटिटी मीन्स पर्सनल आइडेंटिटी, अब ये आने लगता है कि हाँ हम क्या है, हु आई एम। इसके बाद ऑटोनोमी का कहने का मतलब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अभी तक तो धीरे धीरे फादर मदर के साथ थे, जो कहते थे वो करते थे, लेकिन धीरे धीरे अब क्या होता है, ऐसा होता है ना कि वहां से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम पेरेंट्स होने लगता है, डिस्टेंस फ्रॉम पेरेंट्स से अलग होने लगते हैं और जो कहते हैं वो नहीं मानते हैं। और जनरली क्या हुआ, कह सकते हैं रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप बन जाता है किसके साथ, दोस्त के साथ, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम पेरेंट्स, क्लोज रिलेशनशिप विथ, तो यहां पे लिख दे रहे हैं इसमें, तो इसको डिस्टेंस विथ पेरेंट्स यहां पे लिख दे रहे हैं। ऑटोनोमी इसमें क्या हुआ, डिस्टेंस विथ पेरेंट्स से दूरी बनाने लगते हैं हम, ठीक है। और हम क्या हो जाते हैं, ये कह सकते हैं, हालांकि ये हम लिख सकते हैं क्या इंटीमेसी में, ऐसे चाहे इसी में लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम पेरेंट्स। और ये क्या हो गया है, ये ऑटोनोमस कहने का मतलब क्या हुआ, इसको हम कह सकते हैं वी कैन से सेल्फ इंडिपेंडेंस, इसी को हम क्या कह सकते हैं सेल्फ गवर्नेंस कह सकते हैं, और गवर्नेंस और सेल्फ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं, इंडिपेंडेंस कह सकते हैं, और सेल्फ क्या रिलायंस कह सकते हैं, अपने आप फ्री हो गए आप, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, फादर मदर से दूरी बना लेते हैं हम, इंडिपेंडेंस ये, तो सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ इंडिपेंडेंस, मतलब कि अपना डिसीजन हम खुद लेने लगते हैं अब, ठीक है। वही है यहां पर लिख चुके हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आ जाता है, इसको एक ऑटोनॉमी कहते हैं टर्म। तो ऑटोनॉमी आता है, ऑटोनॉमी मतलब क्या हुआ, सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस हम बन जाते हैं ये, ठीक है। वी डिस्टेंस फ्रॉम क्या पेरेंट्स, तो ये, तो यहां पर हम इसको कर दें। नेक्स्ट है इंटीमेसी, नेक्स्ट क्या है इंटीमेसी,
इंटीमेसी। तो इंटीमेसी मतलब क्या होता है, इसमें इंटीमेसी बढ़ जाता है, इंटीमेसी किसी के प्रति मतलब उस तरह इंटीमेसी बढ़ जाता है। तो इंटीमेसी में क्या हुआ, तो ये इंटीमेसी में क्या हुआ, ये इसी में लिखेंगे ये वाला, डिस्टेंस विथ पेरेंट्स, पेरेंट्स से दूरी बना लेते हैं। और इंटीमेसी किससे डेवलप करते हैं, ठीक है, और ये जो है ना क्लोज रिलेशनशिप बनाते हैं, क्लोज रिलेशनशिप विथ क्या कर सकते हैं, विथ फ्रेंड्स कर सकते हैं। अब फ्रेंड सर्कल हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें इंटीमेसी में क्या हुआ, डिस्टेंस विथ पेरेंट्स कर गए, ठीक है, और ऑटोनोमस तो हो गए, और ये क्या हुआ, क्लोज रिलेशनशिप विथ फ्रेंड्स बना ले, एंड ऑफ अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स जेंडर जो है ना, उससे हम क्या कर रहे हैं, क्लोज रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। तो फीमेल्स से कह सकते हैं कि प्रति क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इसको हम कह सकते हैं एक लाइन में, ये वाला ऑटोनॉमी में ही याद रखेंगे, ऑटोनॉमी में डिस्टेंस विथ पेरेंट्स, और डिस्टेंस विथ पेरेंट हुआ तो क्या हुआ, दूरी बना के सेल्फ गवर्नेंस हो गए। इंटीमेसी में क्या हुआ, इंटीमेसी में क्लोज रिलेशनशिप विथ फ्रेंड्स, ठीक है, एंड ऑपोजिट सेक्स जेंडर, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या हुआ, मदर फादर पेरेंट्स को छोड़ के जो भी है उसको पीयर रिलेशनशिप कह सकते हैं, मतलब कि पीयर रिलेशनशिप बढ़ गया, ठीक है। तो क्लोज रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स को क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं पीयर रिलेशनशिप। दिस इज नोन एज व्हाट, पीयर रिलेशनशिप। तो यहां पर हम लिख दें पीयर रिलेशनशिप। तो पीयर रिलेशनशिप मतलब क्या हुआ, पीयर रिलेशनशिप बढ़ा लेते हैं, एंड ऑपोजिट सेक्स रिलेशनशिप जो है वो बढ़ा लेते हैं इसमें, इंटीमेसी, ठीक है। और सब तो यही है। तो दीज आर द वेरियस क्या, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग क्या, एडोलेसेंस पीरियड, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए।